नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे ना, अपन आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो नई भर्ती आ चुकी है आप सभी के लिए, एयरफोर्स नई भर्ती 2026 मेरे भाई मेरे दोस्त। 10वीं पास अगर आप हैं, भारत के किसी भी राज्य से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। 12 अगस्त इसकी लास्ट डेट होने वाली है। कोई किसी प्रकार की दौड़ नहीं होगी, सीधी भर्ती है। क्वालिफिकेशन 10वीं पास, सिर्फ 10वीं पास है आप, ठीक है। और सीधी भर्ती है, ऑल इंडिया जॉब है, मेल एंड फीमेल कोई मर्जी अप्लाई कर सकता है। सैलरी रहेगी 45,700 ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन, भारत सरकार की तरफ से इतनी आपको सैलरी दी जाएगी। अभी से आप आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है, पूरी भर्ती के ऊपर पूरी डिटेल अच्छे तरीके से जानकारी लेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया, वीडियो ना लास्ट तक देखना है। यहाँ पर आपको 2 मिनट के अंदर क्लियर कर सकता हूं कि भर्ती किस तरीके से क्या कुछ है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप कहोगे सर हमें समझ में नहीं आया, कैसे है। तो वीडियो को ना लास्ट तक देखिए, लास्ट तक आपको जरूर समझ में आ जाएगा। कुछ कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो यहाँ पर लिखकर नहीं, मैं आपको सीधे यहाँ पर खड़े होकर बोलकर भी बताऊंगा। देखिए भाई, भारतीय वायुसेना एमटीएस की भर्ती, आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती है 2026। बिना दौड़ और बिना परीक्षा के वायुसेना में परमानेंट नौकरी। संपूर्ण जानकारी, पदों का विवरण की बात करेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे सिलेक्शन होगा, और आवेदन करने का पूरा तरीका क्या है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। देखिए एक बार इसको लोड कर देते हैं हम पेज को सभी को, तब तक आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए भाई, यहां पे क्या बताया गया आपका, भर्ती की मुख्य विशेषताएं क्या है। इस भर्ती की मुख्य विशेषता क्या है, यह आपकी परमानेंट भर्ती है। काफी बच्चे कहते हैं कि सर जो ये भर्तियां बताते हो, ये जैसे कुछ दिनों की होती है, कुछ सालों की, कुछ महीनों की होती है। तो नहीं, ये आपकी परमानेंट सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नहीं है, परमानेंट सरकारी नौकरी है। और ग्रुप सी की पोस्ट है। ग्रुप सी की पोस्ट मतलब कहें तो ग्रुप सी की जितनी पोस्ट होंगी, जब जहां भी आप देखो ग्रुप सी की है, तो मेरे भाई वहां पर सैलरी बहुत अच्छी खासी मिल जाती है। ग्रुप डी की होती है ना, उनसे तो कई हाई लेवल की होती है, जैसे इसके अंदर क्लर्क वगैरह लगते हैं, ठीक है। यह कोई संविदा यानी कंट्रैक्ट की कोई नौकरी नहीं है, यानी कंट्रैक्ट बेस की नौकरी होती है ना, वो नहीं है, जिनके अंदर हमें कभी भी निकाला जा सकता है। लेकिन ये सरकारी नौकरी है, यहाँ पर हम ही परमानेंट रहेंगे। यह मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस का स्थायी और सुरक्षित पद है, ठीक है। ये भर्ती के बता रहा हूं, ये भर्ती की विशेषताएं हैं कि यह भर्ती आपकी खास क्यों है। कोई शारीरिक परीक्षा इसके अंदर नहीं होने वाली है, कोई किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होगी, जो फिजिकल है वो इसके अंदर नहीं होगा। तो देखिए, इस भर्ती में ना कोई दौड़ है और ना ही कोई ऊंचाई हाइट की मांग है। आपकी जो भी हाइट है, ठीक है, आपकी दौड़ बिल्कुल भी नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है, जैसे भी है आप एलिजिबल है। सिर्फ 10वीं पास होने चाहिए, और आपकी एज कितनी होनी चाहिए वो भी हम बात करेंगे। आपकी ये भी नहीं है कि आपकी कोई फीस लगेगी इसके अंदर। आवेदन बिल्कुल बिल्कुल फ्री होने वाले हैं, कोई किसी प्रकार की इसके अंदर फीस भी नहीं लगेगी, फ्री आवेदन कर सकते हैं आप। सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क बिल्कुल शून्य है, वो चाहे आपका मेल है एंड कोई भी आपका फीमेल है, ठीक है। कोई भी फीमेल है या मेल है, सभी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ऑल इंडिया वैकेंसी रहने वाली है। भारत के किसी भी राज्य के पुरुष और महिला दोनों समान रूप से आवेदन कर सकते हैं, दोनों एलिजिबल हैं, मेल एंड फीमेल। आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, ठीक है, भारत के किसी भी राज्य से, तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। देखिए भाई, अगर मैं आवश्यक योग्यता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, ये क्राइटेरिया पार करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया क्या कहता है, क्राइटेरिया ये कहता है कि आपकी जो शिक्षा है, क्वालिफिकेशन है, ये कम से कम इसके अंदर इन्होंने बताया है कि आपकी कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में से कितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, ठीक है, मैट्रिकुलेशन 12वीं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, दोनों भी योग्य है। 10वीं में किसी भी न्यूनतम प्रतिशत की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आप पास होने चाहिए। इसके अंदर लिखा गया है पास हो, बस बात खत्म होती है यहाँ पर कि सिर्फ पास हो। आप पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करूं, एज लिमिट की बात करूं, अधिकतम 30 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए, और कम से कम आपकी 18 प्लस होनी चाहिए। वर्ष की आयु की गणना 29 जून 2026 के आधार पर की जाएगी। 29 जून तक आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। नोट में क्या है, SC ST वर्ग के लिए नियमानुसार 3.5 4, अच्छा ठीक है। ये कह रहा है
मैं आपको लिख भी देता हूं यहां पर। इसके कहने का मतलब यह है कि जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं ये 18 से 33 वर्ष हो, और ये कह रहा है एससी एंड एसटी कैटेगरी वाले हैं ये 18 से 35 वर्ष के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, एससी एसटी 35 वर्ष और ओबीसी 33 वर्ष तक होने चाहिए। ये इसके अंदर बताया गया। एज के अंदर छूट भी नहीं सर, आयु में 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 5 वर्ष की लेकर 40 से 45 वर्ष तक की विशेष छूट उपलब्ध है। ठीक है, यानी कि और भी ज्यादा इसके अंदर छूट दी गई है। लिंग की बात करें, पुरुष और महिला दोनों के लिए समान अवसर है। ठीक है, पुरुष एंड मेल एंड फीमेल दोनों के लिए आपकी भर्ती होने वाली है। ध्यान दीजिए, यदि आपके 18 वर्ष पूरे होने में 1-4 महीने बाकी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ये भर्ती आपकी होगी ना, प्रोसेस में आएगी, तब तक आप ये 3-4 महीने लग जाएंगे आपको। ठीक है, तब भी आप बेझिझक आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में 5 से 6 महीने का समय लगता है, तब तक आपकी एज भी पूरी हो जाएगी। एमटीएस पद के शानदार लाभ क्या है? मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो पद है, इनके शानदार लाभ क्या है आपके? तो मेरे भाई देखिए, सबसे पहले आकर्षक वेतन। सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रुप सी की सैलरी दी जाती है, मानकों के अनुसार बेहतरीन स्थायी वेतन संरचना है, बेहतरीन सैलरी आपको दी जाती है। इसके अंदर मेरे भाई मेडिकल की सुविधा इसके अंदर भी दी गई है, आपकी कितनी है, और उनके जो है आश्रित परिवार के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं, आपको भी मेडिकल की सुविधा दी जाएगी। आप जहां पर रहेंगे आपको क्वार्टर दिया जाएगा, उस क्वार्टर के अंदर आपकी फैमिली रहेगी, उनको भी मेडिकल की सुविधा दी जाएगी। रख रखाव भत्ता सरकारी नियमों के अनुसार अन्य सरकारी जो सभी भत्ते हैं, सरकारी भत्ते, वो सभी दिए जाएंगे। वर्दी, वायुसेना एमटीएस कर्मचारियों को भी अधिकारी गर्व से भी जो वर्दी है ये पहनने का भी अवसर दिया जाता है। आवास और भोजन, रहने के लिए क्वार्टर, खाने का खर्चा, विशेष भत्ते भी आपको इसके अंदर दिए जाते हैं। 5 चरणीय सिलेक्शन प्रक्रिया होगी। कैसे होगा? तो देखिए, इसके अंदर है लिखित एग्जाम भी होगा भाई, स्टार्टिंग के अंदर लिखा गया नहीं होगा, तो एग्जाम होगा, नॉर्मल होगा, ज्यादा हार्ड नहीं होगा। 10वीं के स्तर का होगा, सिर्फ 10वीं बेस पर 100 अंकों का OMR आधारित मुख्य परीक्षा होगी। सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग हुआ, प्राप्त ऑफलाइन आवेदनों की छंटनी और योग्य उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी होंगे। यानी कि जो बच्चा सही से फॉर्म भरेगा, जिसका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, जो सही से फॉर्म भरेगा, उसको बुलाया जाएगा एग्जाम के लिए, वो एग्जाम देगा। एग्जाम के बाद उसका डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट के बाद में इंटरव्यू भी होगा, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होगा। आपके बारे में पूछेंगे, आपका नाम क्या है, क्या करते हैं, कहां से आए हैं, क्या कुछ करते हो, अभी क्या करते हो। आपसे ये इसलिए पूछते हैं कि आपके बोलने का ढंग, आप जवाब दे सकते हैं नहीं, जैसे सामने वाले को हैंडल कर सकते हैं नहीं कर सकते, इस तरीके से वैसे ही चीज देखी जाती है। मेडिकल और मेरिट, मेडिकल भी आपका इसके अंदर होता है, जो कि नॉर्मल होता है, मेडिकल ज्यादा हार्ड नहीं होता है। उसके बाद में देखिए क्या बताया गया है, परीक्षा पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है, परीक्षा के नियम क्या है। OMR मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, कुल प्रश्न 100 होंगे, 100 अंक का पेपर होगा, समय 2 घंटे का, द्विभाषी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा के अंदर पेपर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी के 100 के 100 अटेम्प्ट कर सकते हो। जीके आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी, और आपकी इंग्लिश भी आएगी, और आपका जीके भी इसके अंदर आएगी। यानी कि 5 तरीके के सब्जेक्ट होंगे, और सभी से 20-20 क्वेश्चन आएंगे आपके, 20-20 क्वेश्चन सभी से आएंगे। ठीक है, सभी से कितने हैं? 20-20, सभी क्वेश्चन से 20-20 क्वेश्चन आएंगे सभी सब्जेक्ट से। अब देखिए, सबसे पहले फॉर्म को प्रिंट करना है। ऑफलाइन आवेदन करने का सही तरीका, फॉर्म को प्रिंट करना है, A4 साइज पेपर पर जो अधिकारी आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवाना है आपको। ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर आपको ये मिल जाएगा। फॉर्म भरना है केवल ब्लॉक लेटर्स, बड़े लेटर्स में अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर और कैटेगरी सही भरना है। फोटो और हस्ताक्षर करने हैं आपको फॉर्म के ऊपर, आपको फोटो चिपकानी है, अपने साइन करने हैं। उसके बाद में आपको पोस्ट करना, सभी दस्तावेज साथ फॉर्म को लिफाफे में डाले और एयरफोर्स हेडक्वार्टर के पते पर पोस्ट ऑफिस पर आपको भेज देना है। ठीक है, अब देखिए भाई, पूर्ण रूप से भरा हुआ हस्ताक्षर साइन आवेदन, मूल आवेदन फॉर्म, 10वीं कक्षा की मार्कशीट और सर्टिफिकेट की स्पष्ट फोटो कॉपी, जो आपके पास में जितनी क्वालिफिकेशन है उनकी फोटो कॉपी भेजनी है आपको। जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आपका भेजना है, वे सरकारी पहचान पत्र की कॉपी भेजनी है, नवीनतम पासपोर्ट साइज की कम से कम 2 से 4 फोटो आपको भेजनी है। ये सब चीजें भेजोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको बुला लिया जाएगा। किसके लिए? एग्जाम के लिए। ठीक है, पूरी जानकारी मैंने इसी तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।